बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर बीवी से हम बिस्तरी को दिल ना चाहे तो हम बिस्तरी तर्क कर देना जायज़ नहीं, क्योंकि ये इसका शरई हक़ है और तर्क हम बिस्तरी उसके लिए मुज़िर है, क्योंकि औरत की शहवत मर्द की शहवत से ज़्यादा होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि औरत की शहवत मर्द की शहवत से 99 दर्जे ज़्यादा होती है, मगर अल्लाह ताला ने उन पर शर्म व हया को गालिब फरमा दिया है। ये तभी शर्म व हया औरत का जेवर है और उसकी खलकत व फितरत में शामिल है। इसी तभी हया की वजह से औरत अदाब की खोगर होती है और उसके बरक्स शोहर अपनी बीवी को शरई फेल की दावत दे और वो उससे इनकार करे तो बीवी गुनाह की मुर्तकिब होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसा आदमी है कि जब वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता हो तो दरवाज़ा बंद करके पर्दा कर लेता हो और अल्लाह के पर्दे से इस फेल को छुपाता हो? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, ऐसे लोग मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये पूछा, क्या ऐसा आदमी भी है जो उसे दूसरों के पास जाकर बयान करता हो? ये सुनकर सहाबा खामोश हो गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की तरफ मुखातिब हुए और उनसे पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसी औरत है जो अपने खामन की खलवत की बातें दूसरी औरतों को बयान करती हो? औरतें खामोश रही, लेकिन एक नौजवान औरत अपने एक घुटने पर खड़ी होकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झांकती है और आपकी बातें सुनकर कहती है, या रसूलल्लाह, खलवत का जिक्र मर्द भी करते हैं और औरतें भी। फरमाया, जानते हो उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई शैतान औरत किसी शैतान मर्द को सरे राह मिल गई हो और अपनी हाजत पूरी की हो। दरी असना लोग उनकी तरफ देखते रहे हों। अल्लाह पाक ने बच्चादान पैदा किया, आलात मुबाशरत पैदा किए, मर्दों की पुश्त और औरतों के सीना में औलाद का बीज पैदा किया, शहवत को मर्द और औरत पर मुसल्लत किया। तो इन बातों से जो मकसूद इलाही है वो किसी अक्लमंद से पोशीदा नहीं। अगर कोई शख्स बीज यानी नुतफ़ा को ज़ाया करे और शहवत को किसी हीला से टाल दे तो वह पैदाइश के मकसद से मुनहरिफ रहेगा। उल्मा और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी मुकारबत करने का इरादा करें तो जिस्म का लिबास हटाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। इससे अल्लाह ताला उनके गिर्द हिफाजत का एक पर्दा डाल देते हैं। शैतान ऐसे मियाँ बीवी को नहीं देख सकता, जिन्नात उनको नहीं देख सकते। इसलिए सुन्नत है कि इंसान कपड़े उतारने या पहनने के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करे ताकि उनके गिर्द हिफाजत की चादर आ जाए, अल्लाह ताला की तरफ से शैतान और जिन्नात उनको ना देख सकें। लोग सुन्नत का ख्याल नहीं रखते और जिस्म से लिबास हटा देते हैं। शैतान और जिन्नात उनका जिस्म देख लेते हैं, फिर कहते हैं कि लड़की पर जिन्नात का असर हो गया, फ़लाँ इंसान पर जिन का असर आ गया और शैतानी असरात हो गए। बहैसियत इंसान और मुसलमान हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर खुद अपने लिए मुसीबतें ख़रीद ली हैं। इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि जब वो इकट्ठा होने का इरादा करें तो अपने जिस्म से कपड़े अलहदा करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, ताकि उनको आपस में लेटे हुए कोई शैतान या कोई जिन ना देख सके। बल्कि शरीयत ने ये बात कही कि अगर जिस्म से अपना लिबास हटाएं तो एक बड़ी चादर हो जिसके अंदर वो दोनों एक दूसरे से मिलें। इस बड़ी चादर की वजह से अल्लाह ताला उनकी होने वाली औलाद में हया पैदा फरमाएंगे। उल्मा और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी ने अपने ऊपर बड़ी चादर लेने का एहतमाम किया तो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर उनको शर्मीली और हया वाली औलाद से नवाजा, जो कि वालदैन के लिए आँखों और दिल की ठंडक का ज़रिया बनी। उल्मा फरमाते हैं कि अगर मियाँ बीवी के मिलाप से औलाद का नुतफ़ा ठहर गया मगर मियाँ बीवी की अगली नमाज कज़ा हो गई तो उनकी औलाद फासिक रहेगी। लिहाजा ये एक ऐसा मामला है जिसमें मर्दों और औरतों दोनों की तरफ से अमूमन कोताही होती है। मियाँ बीवी की मुकारबत के बाद अगर अगली नमाज फ़जर की है तो सुस्ती की वजह से कज़ा हो गई। ऐसा भी होता है कि मियाँ बीवी गुस्ल करने में सुस्ती कर देते हैं जिससे नमाज कज़ा हो जाती है। एक बात नुक्ते की याद रखना कि जब भी मियाँ बीवी के मिलाप की वजह से उनकी अगली नमाज कज़ा हुई और उस मिलाप की वजह से उनकी औलाद हो गई तो उस औलाद के अंदर फ़स्क़ व फ़जूर आएगा। जब माँ ने ही इस अमल की वजह से अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया तो फिर फल भी ऐसा ही मिलना। लिहाजा जब भी एक दूसरे के साथ मिलें तो बाहम मिलना शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। मुकारबत की वजह से नमाजें कज़ा ना हों, बेशर्मी और बेहयाई का मामला ना हो, बल्कि अल्लाह से नेक औलाद की तमन्ना हो। जानवरों वाला मसला नहीं होना चाहिए।